भाजपा हराओ, जी दुष्टता की शुरुआत तो कांग्रेस ने की है। नहीं, कोई बात नहीं है, नहीं, उसका वो किया, लेकिन शुरुआत जनवरी में हमने किया है। देखिए मेरी बात सुनिए, ध्यान से सुनिए जो बात वो मैं लोग कह तो रहा हूँ। हमारे अभियान को एक तरह से फॉलो कर रहे हैं, हमने शुरू किया हमने। 1 मिनट, आप मेरी बात जरा ध्यान से 5 मिनट मुझे आप बिना टोके सुनेंगे तो बहुत आनंद आएगा। हाँ बताइए बताइए, आपके हमारे सामने आपके ये गोपाल प्रसाद आरटीआई एक्टिविस्ट भी बैठे हैं। मैं सभी को जान रहा हूँ, गोपाल जी से भी मेरी कई बार नहीं, चर्चा आपके हुई है। मेंबर हैं। तो मैं आपको एक बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ जी कि सभी राजनेता एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं जी और ये सभी देशद्रोही भी हैं। जी इनसे बड़ा देशद्रोही कौन हो सकता है, जिन्होंने समझौता के तहत जो है ना सत्ता पाई, देश के साथ साठगांठ करते हुए इन्होंने सत्ता पाई और जी दुष्टता पूर्वक अपने ही देशवासियों के ऊपर अंग्रेजों ने जो नियम भारतीय गुलामों को उत्पीड़ित करने के लिए, उत्कंठित करने के लिए, शोषित करने के लिए और अपमानित करने के लिए बनाए थे, इन दुष्टों को जी लज्जा नहीं आई, उसे अपने देशवासियों के ऊपर थोप दिया। हम्म आज 75 साल बीत जाने के बाद आपके ऊपर जो प्रशासनिक व्यवस्था, जो लीगल व्यवस्था, सभी नियम कानून अंग्रेजों के वही हैं जो उसने आपको उत्पीड़न करने के लिए, अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए बनाए थे। जी जी चंद मुट्ठी भर जो है अंग्रेज भारतीयों का जी दुरुपयोग करते हुए भारतीयों को उत्पीड़ित करने के लिए जो प्रशासनिक व्यवस्था बनाई थी, जो कंडक्ट रूल बनाए थे, वही जी दुष्ट कंडक्ट रूल अभी भी आप पर थोपे हुए। हम्म हमारे लोकप्रिय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आजादी के, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, उन्हें ये बदबूदार नियमों और कानून में बदबू नहीं आती है गुलामी की, मुझे लज्जा आती है यदि उन्हें उसमें बदबू नहीं आती। नहीं, उनको कुर्सी बचानी है। जी किस कुर्सी की बात कर रहे हैं? क्यों कुर्सी चाहिए? देश की बात करिए पहले। वो तो तुम्हारी कह रहे हैं कुर्सी 50 साल महत्वपूर्ण में है या देश शासन, महत्वपूर्ण है? 50 साल शासन अकेले करूंगा, 75 125 साल वो जीना चाह रहे हैं। एक सब कुछ नहीं होने वाला है। 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह सहित सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे और उसके लिए मुझे ये जो छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो खुद के लाभ के लिए जीना चाहती हैं, मुझे उनमें से एक भी नहीं चाहिए। तो कौन किसको लेंगे फिर? जो 21 लक्षों के साथ उतरने के लिए सदस्य और चंद्रगुप्त भूमिका निभाएगा, ऐसे उभरते हुए चंद्रगुप्त इनको पराजित करे। हाँ, तो ऐसी को लिस्ट बनाइए ना सर जी, ऐसे लिस्ट बनाइए और उसमें देखें। नहीं, लिस्ट नहीं बनाना। चंद्रगुप्त जी है कि नहीं? नहीं, दुआ जी समझिए इसको। चंद्रगुप्त जी ओपन कंपटीशन, जो घर घर जाके लोगों को जोड़ेगा, 21 लक्षों से कैसे परिवर्तित भारत आएगा, कैसे कलयुग से कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा, इस 21 लक्षों के साथ यह देश बदलने वाला है। यहाँ की शिक्षा पद्धति से लेके हर चीज बदल जाएगी। गुलामों के नियम कानून आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा, व्यवस्था पारदर्शी हो जाएगी, व्यवस्था सही निर्णय लेने के लिए है। यदि वो गलत निर्णय लेगी तो उसे प्रशासनिक दंड के साथ साथ क्षतिपूर्ति भी देना होगी। जी, जो गुरुकुल व्यवस्था है, आपके विचार बहुत उत्तम है, लेकिन ये उसके अकेले विचार नहीं है, ये कोई विचार नहीं है। इनको देखिए, हम और आप सभी को अपने आप को या तो सदस्य की भूमिका में देखना है, या चंद्रगुप्त की भूमिका में देखना है, या चाणक्य की भूमिका में देखना है। 3 भूमिकाएं हैं, राइट। और चंद्रगुप्त इज ए ओपन कंपटीशन। क्राइम फ्री भारत का जो नंबर 1 चंद्रगुप्त बन के उभरेगा, जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा, वो प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। ऊपर के जो 40 लोग जो मेरिट लिस्ट में आएंगे, और मेरिट लिस्ट का एक ही क्राइटेरिया है कि कितने लोगों को जोड़ा है, और जोड़ने का तरीका एक ही है, घर घर जाइए, संगोष्ठी करिए, लोगों को जो है ना 21 लक्षों के बारे में बताइए और बताइए कि आप सदस्य के रूप में जुड़ना चाहते हैं या चंद्रगुप्त के रूप में, और उसको जो है ना जोड़ के आप आगे बढ़िए। उस हालत में तो देखिए, मेरे 84 लाख मेंबर हैं,
राम रहीम कहता है मेरे 10 करोड़ अनुयायी मैं तो हैं। ये कह रहा हूँ, ये तो ऐप के माध्यम से जुड़ेंगे आपके कहने में